दोस्तों वेदांता स्टॉक में एक ही दिन में 65% की बड़ी गिरावट देखी गई। इसके साथ ही साथ हमारे स्टॉक मार्केट में करीब करीब 1 से 1.5% की गिरावट देखी गई है। तो ऐसे में सवाल यहाँ पे यही आता है कि व्हाई स्टॉक मार्केट क्रैश टुडे एंड व्हाई इज़ वेदांता शेयर फॉलिंग। डिटेल में बात करेंगे इन्हीं दोनों के बारे में, तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए जो भी हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो किसी तरह के बाई सेल रिकमेंडेशंस नहीं है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो आज के दिन, आज की तारीख है 30 अप्रैल 2026 और आज के दिन एक ही दिन में करीब करीब 64% के आसपास की बड़ी गिरावट हुई वेदांता शेयर में। अगर आप हमारे व्यूअर हैं, रेगुलर व्यूअर है, तो आपको मालूम होगा कि ये गिरावट क्यों हुई। जस्ट इन केस अगर आपको नहीं मालूम है तो अगले 1 मिनट में मैं आपको क्लियरली मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या बदले हैं एंड फंडामेंटल्स बदले हैं या नहीं इस पर्टिकुलर कंपनी के इस गिरावट के बाद। तो अगर हम ध्यान देंगे तो 20 अप्रैल 2026 का ये सर्कुलर है जिसमें वेदांता ने क्लियरली मेंशन किया था इनके ओवरऑल डीमर्जर के बारे में कि कैसे डीमर्जर से वेदांता VEDL जो है पर्टिकुलर स्टॉक, इस कंपनी से 4 अलग अलग कंपनियां निकल के आएंगी और वो चारों की चारों कंपनियां स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरीके से लिस्ट होंगी, अलग अलग प्राइसेस पे लिस्ट होंगी। अब जब भी ये प्रोसेस होता है राइट, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए वेदांता लिमिटेड यानी कि VDL तो ऑलरेडी है ही, साथ ही साथ यहाँ पे जो एल्युमिनियम मेटल का बिजनेस है वो VAML से लिस्ट होगा। तलवंडी साबो पावर लिमिटेड यहाँ पे TSPL से लिस्ट होगा। माल्को एनर्जी लिमिटेड यहाँ पे MEL से लिस्ट होगा एंड वेदांता आयरन एंड स्टील लिमिटेड यहाँ पे VISL से लिस्ट होगा। तो ये 4 कंपनीज यानी कि 4 स्टॉक्स एग्जिस्टिंग वेदांता के शेयर होल्डर्स को मिलेंगे अलॉन्ग विद द वेदांता स्टॉक, यानी कि जो कल तक इन्वेस्टेड था, जिसके पास कल तक शेयर्स थे वेदांता लिमिटेड के, उसके पास ये 4 कंपनियों के शेयर एक्स्ट्रा आएंगे। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को जो लॉस दिख रहा होगा आज, वो लॉस नहीं दिखेगा इमीडिएटली। कैसे नहीं दिखेगा? मान लीजिए वेदांता में इन्वेस्टमेंट उसका 10,000 का था, तो ऐसे में आज के दिन सीधे सीधे 4,000 का यहाँ पे दिख रहा होगा। बट ये जो चारों कंपनियाँ राइट, चारों कंपनियों के अपने अपने शेयर प्राइसेस होंगे, उन शेयर प्राइसेस के हिसाब से इमीडिएटली यहाँ पे 10,000 के आसपास ही वैल्यू होगी। हालांकि जब ये लिस्ट होंगे 4 के चारों तो डिपेंड करता है कि लिस्टिंग डे पर कितना उनको प्राइसेस देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ प्रीमियम प्राइसेस भी मिल जाते हैं, यानी कि प्रीमियम लिस्टिंग भी मिल जाती है ऐसे केसेस में, जैसे कि हमें टाटा मोटर्स के केस में देखने को मिला था। ठीक है, आई थिंक यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो गिरावट हुई है, गिरावट कुछ नहीं बट कि प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से हुई है। यानी कि जो कंपनियाँ 4 की चारों निकल के जा रही हैं वेदांता से, वो अपने स्टॉक प्राइसेस लेकर जा रही हैं। अब यहाँ पे वेदांता लिमिटेड का स्टैंड अलोन अपना खुद का प्राइस हुआ है, तो यहाँ पे इसके फंडामेंटल्स भी उसी हिसाब से निर्धारित हो गए। तो यहाँ पे रिसेंट 29 अप्रैल 2026 की वेदांता की ऑलरेडी जो वेदांता अब आई है बन के स्टैंड अलोन, इनका ओवरऑल रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर दिया इन्होंने। और रिजल्ट्स में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इट हैज़ बेस्ट एवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, जहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब करीब 90% के आसपास इसमें जंप देखा गया। ठीक है, इसके डिटेल में अभी नहीं जा रहे, फिलहाल हम किसी दिन और डिस्कस करेंगे इसके डिटेल्स में फाइनेंशियल एनालिसिस। बट यहाँ पे अगर हम देखें कि फंडामेंटल्स क्या चेंज हुए हैं, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 12.5 का हो चुका है, रिटर्न ऑन इक्विटी 19% का, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.5% का, फेस वैल्यू यहाँ पे 1 की रहेगी क्योंकि फेस वैल्यू पहले से 1 की थी। डिविडेंड यील्ड सबसे सरप्राइजिंग फैक्टर यहाँ पे 15.5% का हो चुका है। तो डिविडेंड यील्ड को देखकर यहाँ पे डिसीजन नहीं लेना होता है। अब डिविडेंड यील्ड बेसिकली जितना भी डिविडेंड दिया है उसको डिवाइड करते हैं करंट प्राइस से और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1% मिलता है। तो यहाँ पे 15.5% का डिविडेंड यील्ड हो चुका है एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट 25,000 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी यहाँ पे देखिए 0.56 हो चुकी है। 2-3 दिन पहले जब हमने डिस्कस किया था तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी 2.12 का था। तो अब वेदांता का डेट टू इक्विटी 1 से कम हो चुका है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी 12 के आसपास हो चुका है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए तो सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों की यहाँ पे नेगेटिव दिखने लगी है। हालांकि पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 8 का है, तो 9 के ऊपर पेट्रोस्की स्कोर होता ही नहीं है और ग्राहम नंबर 356 के आसपास पहुँच चुका है। तो ओवरऑल देखें तो फंडामेंटल्स यहाँ पे आम तौर पे जो स्टैंड अलोन हुआ करते थे
VEDL यानी कि वेदांता लिमिटेड के वही देखने को मिल रहा है, बट वैल्यूज़ यहाँ पे डिफरेंट देखने को मिल रही है। पिछली बार की जब भी वीडियो हमने बनाई थी 4-5 दिन पहले, तो वहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 38-38.5% के आसपास था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 25% के आसपास था, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे केवल 6% का था जो कि अब 15% का देखने को मिल रहा है। एंड इसके साथ ही साथ नेट प्रॉफिट करीब 20,000 करोड़ का था, एंड सेल्स ग्रोथ करीब 7.5% के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। ग्राहम नंबर 289 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा था। प्राइस टू अर्निंग यहाँ पे 26 के आसपास देखने को मिल रहा था। तो आई थिंक अब आपको पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि क्या क्या चीज़ें बदली हैं और प्राइसेस वेदांता में क्यों गिरे हैं आज के दिन। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में कि हमारा स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है। करीब करीब 1-1.5% के आसपास गिरावट हो चुकी है, हालांकि थोड़ा बहुत वापस आते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे स्टॉक मार्केट में गिरावटें होती हैं, ये हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। कभी गिरावट छोटी होती है, कभी गिरावट बड़ी होती है। यानी कि जब कोविड में हमने देखा था तो करीब 38% की गिरावट देखने को मिली थी। जब 2015 में हमने देखा था करीब 18% की गिरावट, 2022 में भी हमने 16-17% की गिरावट देखी थी, और रिसेंट देखें तो करीब 8-10-12% की गिरावट हम देख चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गिरावटें होती रहती है, लेकिन एक दिन की जो गिरावट होती है वो वोलाटिलिटी कहलाती है। एक दिन की गिरावट, हर एक दिन की गिरावट की भाई आज मार्केट क्यों गिरा, कल क्यों गिरा था, परसों क्यों गिरेगा, ये हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जनरली उस पर फोकस नहीं करते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बड़े इवेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से मार्केट में सडन मूवमेंट हो देखने को मिलती है। लेकिन मार्केट चलता है बेसिकली अपने फंडामेंटल्स पे, तो हमेशा मार्केट के फंडामेंटल्स पे ध्यान दीजिए। फंडामेंटल्स हम कैसे देखते हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हम कैसे देखते हैं, ओवरऑल निफ्टी 50 के, एंड बेस्ड ऑन प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे हम जज करते हैं कि मार्केट अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए हमें, ना कि भाई फेड रेट्स क्या कर रहे हैं, जेरोम पावेल हमारे क्या कर रहे हैं, और उनके और यूएस के प्रेसिडेंट के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इन सब पे ध्यान हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि चाहे जेरोम पावेल जी हों या चाहे कोई और भी आ जाए फेड के चेयरमैन, वो अपने डिसीजंस लेते रहेंगे, मार्केट में रेट्स ऊपर नीचे होते रहेंगे, लेकिन स्टॉक मार्केट पे इसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए रहेगा। ये बात हमें ध्यान में देके चलनी चाहिए। तो सिंपल सा यहाँ पे व्हाई स्टॉक मार्केट इज़ फॉलिंग टुडे, सिंपल सा यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव है। गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव होने के साथ ही साथ जो हमारे यूएस के स्टॉक मार्केट्स हैं, डॉ फ्यूचर्स को आप देख लिए करीब करीब 0.50% के आसपास गिरावट देखी जा रही है उसमें। डॉ कल उसमें गिरावट देखी गई थी करीब करीब 0.5% के आसपास। S&P यहाँ पे हालांकि फ्लैट रहा है, बट आप देखिए जापान हो, हैंगसेंग हो, जर्मनी हो, सबके मार्केट बुरी तरह पिटते हुए दिखाई दिए हैं, जिसका हमें इम्पैक्ट ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिला है। अब होता क्या है कि जब जब फॉरेन मार्केट्स पे प्रेशर देखा जाता है तब तब इंडियन मार्केट्स पे भी प्रेशर देखने को हमें मिलता है, और ख़ासतौर पे जो हमारे FIIs हैं वो काफ़ी लंबे समय से हैवी सेलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से, और वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हालांकि वो प्रेशर कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है, बट ऐसे क्या होता है कि किसी दिन मान लीजिए कुछ इवेंट्स हो गए तो उस दिन थोड़ी बहुत इधर उधर की चीज़ें मूव करती हुई दिखाई देती है मार्केट में। तो बेसिकली आज के दिन मार्केट मेजर 2 वजहों से गिर रहा है। एक तो जो हमारे US के फेड चेयरमैन थे, अब वो हो चुके हैं क्योंकि उनका कल लास्ट डे था, और कल उनकी लास्ट अपीयरेंस थी प्रेस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी वो चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो 29 अप्रैल 2026 को भी US रेट्स 3.75 ही रहेंगे, और पिछले कुछ समय से 3.75% ही देखने को मिल रहे हैं। इसमें ट्रम्प साहब बार बार ये कहते हुए दिखाई दिए हैं कि इसको कम करना चाहिए, बट जेरोम पावेल बिल्कुल नहीं माने। जाते जाते भी उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किए, जिसका कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखा गया ओवरऑल वर्ल्ड के मार्केट्स पे, एंड जो कैस्केडिंग इफेक्ट हमें देखने को मिला इवन इंडियन स्टॉक मार्केट में भी। अब यहाँ पे देखिए तो आप देख सकते हैं कि कुछ समय में रेट्स कट होते हैं और कुछ समय में रेट्स फ्लैट रहते हैं। यहाँ पे भी रेट्स कट्स हुए थे, तो रेट कट्स होते रहते हैं और रेट्स इंक्रीज़ भी होते रहते हैं, जिनका कि इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे, लेकिन वो इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए पड़ता है। इस बात पे हमें ध्यान देके चलना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो रिसेंटली हमने देखा कि OPEC से बाहर हो गया UAE, जिसकी वजह से भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे कहीं ना कहीं से एक इम्पैक्ट देखने को मिला। एंड क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे देखें तो करीब 108 $8.5 के आसपास ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कि पिछले कुछ दिनों में $80 से ही यहाँ पे
$108 आना बड़ी बात मानी जा रही है। और जब जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते हैं तब स्टॉक मार्केट पे हमें प्रेशर देखने को मिलता है और स्टॉक मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली है हिस्टोरिकली। तो यहाँ पे ये दो मेन इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से मार्केट पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है एंड एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या एक अपॉर्चुनिटी है, तो इसका सिंपल सा आंसर है डिपेंड्स। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और ऐसी गिरावटों को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हो तो मार्केट करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हालांकि वेदांता की जो भी हमें करेक्शन या गिरावट देखने को मिली है वो गिरावट एक प्राइस कैलकुलेशन मात्र है। तो आई थिंक यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मार्केट में गिरावट क्यों आ रही है एंड वेदांता स्टॉक क्यों गिरा आज। तो छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए एंड हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए और देखते रहिए हमारी दूसरी वीडियोस, दोस्तों में शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।